हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सो वी आर हियर विद अनदर न्यूज़, जो कि है कि रिसेंटली हमारा जो सारनाथ है उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है और भारत की ये 45th हेरिटेज साइट होने जा रही है यूनेस्को के अंडर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स एंड दैट वी विल डू इन दिस सेशन टुडे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि क्यों मिल रहा है सारनाथ को ये दर्जा, ये यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा क्यों मिला। सो न्यूज़ देखते हैं क्या हुआ। तो देखो, सारनाथ क्या है, एक एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है। क्या है? बुद्धिस्ट साइट है, दिमाग में रखनी है बात। क्या होगा आगे बात करेंगे डिटेल में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसे ऐड किया गया। 1998 से ये डिमांड चल रही है और इतने सालों बाद जाकर अब 2026 के अंदर ये डिमांड को एक्सेप्ट किया गया है। यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। डिसीजन लिया गया 48th सेशन के दौरान। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन था, कहाँ? बुसान, दैट इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। और सारनाथ बना कितना, ये नंबर याद रखना, 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसी भी एग्जाम को लेकर आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे स्टेट पंजाब के एग्जाम्स हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम्स हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके के डिटेल्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखना है। अब सारनाथ है कहाँ पर, तो हमें याद रखना है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हम देखते हैं कि यूनेस्को की काफ़ी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं और ये जो है अब होने जा रही है कितनी, यूपी की 4th है। ठीक है, इंडिया की कितनी है, 45th है और यूपी की कितनी है, 4th है। द साइट रिमेन्ड ऑन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट। कितने साल यार, ये देखो 1998, 3 जुलाई 1998 से ये लिस्ट में था, यानी 28 साल हो गए हैं। 28 साल के बाद इसे रिकॉग्निशन मिल रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड अ मोमेंट ऑफ ऑनर फॉर इंडिया, राइट। आगे देखते हैं। अब सारनाथ है कहाँ पे, तो मैप पे पहले लोकेशन समझना होगा, क्योंकि प्लेसेस एंड न्यूज़ आती रहती हैं, तो इस तरीके के सवाल बनेंगे। तो कहाँ है जी, नियर वाराणसी है। कितना, 10 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है वाराणसी के पास, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? गंगा और वरुणा नदियाँ हैं यहाँ पर, रिवर सिस्टम है गंगा का, जहाँ पर, जिसके किनारे ये लोकेटेड है। सो इन द मैप यू कैन सी हियर, यहाँ पर जहाँ मैं सर्कल कर रही हूँ, यू कैन सी, आई चेंज द कलर हियर। सो यू कैन सी यहाँ सारनाथ, दिस इज द लोकेशन। वाराणसी के बहुत पास में ये पड़ता है, गंगा के किनारे। ठीक, इसके एंशिएंट नाम क्या क्या हैं, तो इट इज नोन बाय द नेम ऋषिपटन या इशिपटन, और साथ में मृग देव नाम यानी डियर पार्क के नाम से ये जाना जाता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखनी है बात, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए इसके। अब अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है, क्या था ये, एक पीसफुल फॉरेस्ट था यहाँ पर। बहुत समय से यहाँ पर डियर्स जो हैं, ये एक तरीके का पार्क था, राइट। और ये फेमस क्यों हुआ, क्यों यहाँ पर यूनेस्को को ये दर्जा दिया जा रहा, यूनेस्को का ये दर्जा सारनाथ को दिया जा रहा है, तो उसका कारण अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। सो व्हाई इज सारनाथ सेक्रेड। अब आते हैं बुद्धिज्म से इसके लिंक के बारे में। सो हम क्या देखते हैं कि बोध गया में जब भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है, जब एनलाइटनमेंट भगवान बुद्ध को मिलता है, तो उसके बाद भगवान बुद्ध जो थे वो अपना एक सरमन देते हैं, अपना प्रवचन देते हैं, अपने ये जो एक्सपीरियंसेस थे वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। अपने सबसे पहले अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, 5 ब्राह्मण फ्रेंड्स के साथ, राइट। हिज 5 फॉर्मर कंपेनियंस, जो बड़े समय से उनके साथ इस स्ट्रगल के अंदर थे, इस तलाश में, मोक्ष की तलाश में उनके साथ थे, उनके साथ उन्होंने ये शेयर किया एक्सपीरियंस, जिसको फर्स्ट सरमन यानी पहला प्रवचन के तौर पर जाना जाता है। और ये दिया कहाँ गया, हियर इन सारनाथ। ठीक है, तो सारनाथ की ये इंपॉर्टेंस है। यहीं पर पहला बुद्धिस्ट संघ जो था वो एस्टैब्लिश किया गया। और वी कैन से कि बुद्धिज्म के स्प्रेड की शुरुआत जो है, इसका फैलना शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया। इसके साथ साथ हम और भी आगे इंपॉर्टेंस को देखेंगे। अगली चीज़ क्या आई, तो हम ये जो स्टेज है भगवान बुद्ध का, जो सरमन का स्टेज है, हम उसे बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और धर्म चक्र परिवर्तन का मीनिंग इंग्लिश में क्या हुआ, टर्निंग द व्हील ऑफ द धर्म, यानी धर्म का चक्र बदल रहा था, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना जो टीचिंग्स है उनको देना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन का जो सिंबल रहता है वो सिंबल क्या है, इसीलिए हम सिंबल्स को पढ़ते हैं ना बुद्धिज्म के अंदर, तो इसका सिंबल क्या रहेगा, चक्र, या फिर आप उसे व्हील कह सकते हैं। सो इट मार्क्स द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जन्म हम कह सकते हैं कि यहाँ से हुआ, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के रूप में। तो 4 मेजर इवेंट्स यहाँ पर बुद्ध जी, भगवान बुद्ध के हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला यहाँ पर आप देखते हो लुम्बिनी, जहाँ पर उनका जन्म हुआ। ठीक, बोध गया इज द प्लेस जहाँ पर एनलाइटनमेंट हुआ। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सारनाथ में क्या हुआ, तो पहला
सरमन धर्म चक्र परिवर्तन की जो स्टेज है वो यहाँ की है। और कुशीनगर क्या है? कुशीनगर इज द स्टेज जहाँ पर भगवान बुद्ध की डेथ होती है, दैट इज महापरिनिर्वाण, जिसे स्तूप से सिंबलाइज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फाइन, वॉट वॉज बुद्धाज फर्स्ट सर्मन? अब पॉइंट ये आया कि बुद्ध ने उस सर्मन के अंदर अपने कौन से एक्सपीरियंस को शेयर किया, क्या नॉलेज को शेयर किया अपने उन 5 फ्रेंड्स के साथ जो उनके साथी थे। तो सर्मन में वो सबसे पहले बात करते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स की, यानी 4 जीवन के ऐसे सत्य जिनको डिनाई नहीं किया जा सकता। द फर्स्ट अमंग देम वॉज कि दुनिया में अगर आप आए हैं, एज अ ह्यूमन आप अगर आए हैं, तो जीवन में दुख डेफिनेटली होने वाला है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी। लाइफ इज सफरिंग, दुख यहाँ पर होगा और उस दुख का कोई ना कोई कारण होगा। ये होता है दूसरा नोबल ट्रूथ, राइट। कॉज क्या होगा? तो कॉज यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि 2 होंगे। एक तो होगा आपका क्या, योर अटैचमेंट्स, और दूसरी चीज क्या है, आपके डिजायर्स, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। डिजायर्स और अटैचमेंट्स का कोई अंत नहीं है, इसीलिए दुख जो है वो कंटिन्यूड रहता है। लेकिन द मोमेंट आप इस सफरिंग को एंड कर देते हो, जो कि पॉसिबल है, ये तीसरा सत्य है, लेकिन अगर आप इसको खत्म कर देते हो तो आप लिबरेशन, आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ जाते हो। और वो जो पाथ है, उस पाथ का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध ने दिया? अष्टांग मार्ग या मिडिल पाथ के नाम से हम उसको जानते हैं। सो ही ऑल्सो टॉट द मिडिल पाथ विच इज द मध्य मार्ग, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि आप अवॉइड कीजिए किसी भी प्रकार की कोई लग्जरी, डिजायर्स की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई एक्सट्रीम असेटिसिज्म, मतलब एक्सट्रीमनेस को अवॉइड करना है अपनी लाइफ में। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम जो है वो बुरी होती है, इसीलिए इसे मिडिल पाथ के तौर पर कहा गया। अब आप देखो यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। 8 फोल्ड पाथ भी इसे कहते हैं, अष्टांग मार्ग, यानी अष्ट मीन्स 8। So you can see here, right view, right intention, speech, action, livelihood, effort, mindfulness, concentration। 8 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। यूपीएससी के अंदर तो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, ठीक है, और मेंस के अंदर भी काम आ जाता है, तो याद करके रख लेंगे हम लोग। अब इस तरीके का एक चक्र है जिसमें 8 स्पोक्स होते हैं। एज यू कैन सी देयर आर 8 स्पोक्स, और ये सिग्निफाई करते हैं किसे? अष्टांग मार्ग को, 8 फोल्ड पाथ को। फाइन, तो इस तरीके के सिंबल्स आप देखेंगे बहुत जगह पर पाए जाएंगे और वो इसी स्टेज को डिफाइन करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका रिलेटेड टू सारनाथ। तो हम ये बात को जानते हैं कि अशोक जब कलिंग के युद्ध को लड़ते हैं उड़ीसा के रीजन में, और वहाँ पर जब उनको जीत हासिल होती है, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रक्शन को वो फेस करते हैं, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। देयर वॉज अ चेंज ऑफ हार्ट एंड ही डिसाइडेड कि अब वो नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करेंगे और बुद्धिज़्म की तरफ उनका जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसी वजह से यहाँ बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कई जगह पर मोनास्ट्रीज यानी विहारास को बनवाया, जहाँ पर बहुत भिक्षु जो थे वो रहा करते थे। स्टूपास को कंस्ट्रक्ट कराया। अशोका ने अशोकन पिलर्स को बनवाया, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने सोसाइटी के लिए छोड़ा, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बुद्धिस्ट मिशंस पे एज वी सी, अपने बेटे महेंद्र, अपनी बेटी संगमित्रा को वो श्रीलंका भेजते हैं, सिलोन के अंदर भेजते हैं विद अ बोधि ट्री का सैपलिंग, है ना, तो ये भी रहा। इसके अलावा धर्म महामात्यास को अपॉइंट किया गया फॉर डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग एरियाज में जाकर, टुवर्ड्स गंधार, टुवर्ड्स अफगानिस्तान, यहाँ पर जाकर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया गया। देन अशोका ने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया सारनाथ को इनटू एन इंटरनेशनल पिलग्रिमेज सेंटर, मतलब कुछ ऐसा बखूबी काम यहाँ पर कर दिया अशोका ने। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपाज एज वेल एज आप यहाँ पर देखेंगे पिलर्स का कंस्ट्रक्शन होगा, विच वी विल सी नाउ। सो लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मॉन्यूमेंट आप कह लीजिए सारनाथ के अंदर जो प्रेजेंट है, इंडिया की आइडेंटिटी का पार्ट आज की डेट में ये बन चुका है। वाई? बिकॉज आज की डेट में ये हमारा नेशनल एम्बलम है, एज यू कैन सी हियर। तो पहले क्या था, ये अब देखो ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। पिलर था ये, जिसके ऊपर इस तरीके से लोटस प्रेजेंट है, और इसके ऊपर यहाँ एक अबेकस है, एज यू कैन सी यहाँ पे, और इसके ऊपर यहाँ पर देयर आर 4 लायंस इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप देखोगे ये लाइन्स चारों दिशाओं को फेस करते हैं, चारों दिशाओं में नज़र रखे हुए हैं भारत की। और नीचे जो आप ये अबेकस देख रहे हो, दिस पोर्शन, यहाँ पर सेंटर में यू कैन सी अ चक्र। ये जो चक्र है इसको अशोक चक्र के नाम से हम लोग बुलाते हैं, और इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। फाइन, यही हम देखते हैं हमारे फ्लैग के अंदर भी प्रेजेंट है। ओके, नाउ इसके लेफ्ट राइट ये पूरा सर्कल शेप में है, तो सर्कल शेप में यहाँ पर हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड लायन नीचे यहाँ पर प्रेजेंट है।
सो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या था, इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के। सो दैट इज़ हाउ अशोका ने यहाँ पर जनता को तो मैसेज दिया ही दिया, लेकिन जो सिंबल्स इसने यहाँ पे यूज़ किए वो बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो सारनाथ एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया ऑफकोर्स बुद्धिज़्म का, लेकिन साथ साथ में जब ऐसे पिलर्स वहाँ पर लगा दिए गए, बहुत सारे स्तूपास उसने बनवा दिए, तो वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाता है आने वाले समय में। मूविंग फॉरवर्ड, ये है मेजर मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि आप धामेक स्तूपा को देख रहे हैं, ये रहा यहाँ, एंड धर्मराजिका स्तूपा आज की डेट में रूइंस में है, मतलब उसका इतना अच्छा कॉन्जर्वेशन नहीं हुआ। भारत के अंदर बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए, जहाँ पर इस तरीके के वो सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए। सो ये अशोका के टाइम पे बने, और उसके बाद आने वाले जनरेशन्स ने, आने वाले पीरियड्स में आगे आने वाले राजाओं ने इसे डेवलप करवाया, इसे और बड़ा करवाया। फाइन। इसी के साथ साथ ये कुछ एरियाज़ हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं सारनाथ में जो पाई जाती हैं, जिनकी बात हम कर चुके हैं। धामेक स्तूपा, धर्मराजिका स्तूपा, चौखंडी स्तूपा, अशोका का पिलर अभी हमने पढ़ा, और क्या है, मूलगंध कुटी विहार, इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्क एरिया, मोनास्ट्री टाइप है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है यहाँ पर, तो जहाँ पर सारे ये जो आप देखते हैं आर्टिफैक्ट्स हैं वो वहाँ पर कंजर्व करके रखे गए हैं, प्रिजर्व करे हैं। मोनास्ट्रीज एंड एंशिएंट विहाराज आर प्रेजेंट हियर। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अशोका ने बुद्धिज़्म को फैलाया, तो ये चीज़ें हुई। अब सारनाथ का जो हिस्ट्री रहा, जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वेजन्स के बाद सारनाथ की बहुत सारी जो इम्पोर्टेंस है वो लॉस्ट हो गई, बहुत सारा इसका कल्चर जो था वो दब गया, क्योंकि इस्लाम के आने के बाद, टर्किश इन्वेजन्स के बाद चीज़ें बदल जाती हैं भारत के अंदर। तो इसे रिवाइव करने का काम, इसकी रीडिस्कवरी का काम यहाँ पर किया था यहाँ के लोकल रूलर ने, जिनका नाम था बाबू जगत सिंह ऑफ बनारस, जिन्हें ये क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि अंग्रेज़ जब आए भारत में तो उनके अंडर बहुत सारे एक्सकावेशंस का काम हुआ, और अपने अकाउंट्स के अंदर वो ये क्रेडिट ब्रिटिशर्स को ही देते हैं, मतलब अपने खुद को देते हैं कि हमने इसे रिवाइव किया। लेकिन जब डीप डिटेल्स के अंदर देखा गया तो मालूम चला कि वहाँ के जो लोकल राजा हैं बाबू जगत सिंह जी, उन्होंने ये काम किया था इसको रीडिस्कवर करने का, और आज की डेट में इनको वो मान सम्मान दिया गया, वहाँ पर रिकॉर्डेड है ये सारनाथ के अंदर। ठीक है, ओके। सो रिसेंटली हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर ये हाईलाइट हुआ कि इनका रोल रहा है यहाँ पर, इस रॉयल फैमिली का रोल रहा है सारनाथ में। अब अगली बात कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर कोई बनती है तो उसका वो किस तरीके से बनती है, उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो क्या होती है, इट इज़ अ प्लेस हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक, और आउटस्टैंडिंग, आप शब्दों के ऊपर बहुत जोर डालिए कि उसका कोई इंपॉर्टेंस होना चाहिए, उसका कोई सिग्निफिकेंस होना चाहिए पर्टिकुलर। उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है इस कन्वेंशन के अंडर, 1972 का वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ठीक, और ये 3 टाइप की होती हैं, या तो कोई साइट कल्चरल साइट हो सकती है या कोई नेचुरल साइट हो सकती है। भारत में दोनों हैं, इनफैक्ट मिक्स्ड साइट भी है इंडिया के अंदर, यानी दोनों मिक्स एक साथ प्रेजेंट हो सकती हैं, कल्चरल और नेचुरल। ये दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद वाई डिड यूनेस्को सिलेक्ट सारनाथ, तो सारनाथ में ऐसा क्या खास था, तो क्राइटेरिया क्या रहा इसका, तो कहते हैं यहाँ पर 2 क्राइटेरियाज हैं जो कि उनके लिस्ट में क्राइटेरिया नंबर 3 और 6 पे आते हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया नंबर 3 क्या कहता है, इट बेयर्स एक्सेप्शनल टेस्टिमनी टू द बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल एंड मोनास्टिक ट्रेडिशन। तो खास वैल्यू होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग वैल्यू क्या है, बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल एंड मोनास्टिक ट्रेडिशन को ये रिप्रेजेंट करता है, उसका टेस्टिमोनियल है ये यहाँ पर। और 6th क्राइटेरियन क्या कहता है कि यहाँ डायरेक्टली एसोसिएशन है किसका, बुद्ध के फर्स्ट सर्मन का, धर्म चक्र परिवर्तन का जो स्टेज था वो यहीं पर कॉन्डक्ट हुआ था, यहीं पर वो इवेंट हुआ था, तो पवित्र धरती के रूप में से माना गया, इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद हमारे देश में बुद्धिज़्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे उसका जन्म हुआ, बौद्ध धर्म का जन्म यहाँ हुआ, एंड हेंस वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है इसकी, एंड दैट इज़ वाई इसे सिलेक्ट किया गया है एज यूनेस्को साइट। ठीक, भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, इस तरीके की यूनेस्को साइट जब होती हैं, मतलब 28 साल का प्रयास हमारा जो था, दैट एफर्ट, वाई इट वाज सो मच एफर्ट, क्यों बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, द रीज़न इज़ दिस कि कोई फ़ायदा होता है भाई। पहला तो कल्चरल, जो कि ऑफ कोर्स अब जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं या जो भी बौद्ध धर्म से प्यार करते हैं, चाहे हैं नहीं लेकिन रिलेट करते हैं उस धर्म के साथ, उनको ये कल्चरली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रिजर्व हो रहा है कल्चर, हमारा हेरिटेज प्रोटेक्ट हो रही है। सेकेंड डिप्लोमेटिक, जितने भी बुद्धिस्ट नेशंस हैं उनके साथ हमारे रिलेशन स्ट्रांग होंगे। इसके बाद
बिकॉज इट गिव्स अ वेरी गुड पॉजिटिव इंडिकेटर कि हम बौद्ध धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं हम। टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट जो है हमारा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो कि होता जाता कहाँ से है, सो इसमें कौन कौन सी प्लेसेस आएंगी, इट इज़ फ्रॉम द बर्थ प्लेस लुम्बिनी है, श्रावस्ती, कुशीनगर, जो कि सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं भगवान बुद्ध की लाइफ की, सारनाथ, बोध गया, देन यू हैव दिस नालंदा, राजगीर, ये सारी किस में आती है, ये हमारा जो बुद्धिस्ट सर्किट है इसका पार्ट है। तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोकल डेवलपमेंट होगा। जब यहाँ पर कंजर्वेशन का काम चलेगा तो भाई लोगों को वहाँ पे लाइवलीहुड मिलेगा। एंड सॉफ्ट पावर के तौर पर हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो इंडिया की स्ट्रेंथ रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ रही है। इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे सिविलाइजेशनल जो इमेज है इंडिया का, वो रिप्रेजेंट करने का हमें यहाँ से मौका एक बार फिर से मिल रहा है। पहले भी हमने बहुत बार की है, लेकिन एक बार फिर से हमें ये मौका मिल रहा है। सो नेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, इमेज हमारी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलने वाली हैं। इंपॉर्टेंस ये है इस पर्टिकुलर चीज़ का, ये पर्टिकुलर इवेंट जो हुआ है यहाँ। फाइन बच्चे, अब आपके लिए है यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस। सी द स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जहाँ पर पहला है सारनाथ इज द प्लेस वेयर बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, राइट, इज इट राइट और नॉट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बताना है हमें। इट हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, दूसरा फैक्ट। तीसरा आ रहा है इट इज़ लोकेटेड नियर प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है बच्चे। सो यू कमेंट कीजिए आप, इसका जो आंसर है यू शुड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड वील सी दैट, और वहाँ पर हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे जब आप इसका आंसर करेंगे, राइट। सो वेटिंग फॉर योर आंसर्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।